Hello and Jai Swaminarayan to all. Today for standard 11 science we are going to continue our chapter 10. The topic that we are going to discuss is topic 10.2.2 variation of pressure with depth. In order to understand this topic, first we will do an experiment or take an example. Here we have a beaker and we have filled it with water. अभी इसमें हमें एक सिलेंडर रखा है इस पानी के अंदर और उसकी हाइट जो है वो है h. अभी इसकी एक साइड को हम 1 डिनोट करेंगे और दूसरी साइड को 2. तो ऊपर से जो प्रेशर लगेगा उसे हम P1 डिनोट करेंगे और नीचे से जो प्रेशर लगेगा उसे हम P2 डिनोट करेंगे. और इस पूरे जो सिलेंडर का मास है वो हमारा mg है, जो फोर्स आउटवर्ड भी देगा जब उसको प्रेशर आएगा, प्रेशर मिलेगा तब. इसमें बेसिकली क्या है कि हमें फाइंड करना है कि P2 टोटल जो प्रेशर होगा वो कितना होगा. तो पहले तो ये जो पूरा सिलेंडर है वो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. तो व्हाट वी विल गेट इज पहले तो P1A मल्टीप्लाई बाय मास. अभी यहाँ से जो प्रेशर लगेगा तो एक फोर्स आउटवर्ड भी एक्सर्ट होगा, वो होगा हमारे जो सिलेंडर का मास होगा उतना. सो हम P1 इंटू ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय mg विल बी, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, इट विल बी प्लस, mg विल बी इक्वल्स टू ये जो P2 है उसका जो फोर्स नीचे से सिलेंडर को लगेगा वो P2 इंटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इसको ले जाना होगा राइट हैंड साइड. तो जब ये चीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, mg इज इक्वल्स टू P2A माइनस P1A. ए कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा P2 माइनस P1 होल मल्टीप्लाई बाई ए. तो ये जो हमें प्रॉपर इक्वेशन मिली इसे हम नाम देंगे हमारी इक्वेशन 1, ठीक है. जी क्या है, हमारा ग्रेविटी है. अब दूसरी चीज ये है कि हम लेंगे हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और जो हम रो कहते थे वो, उसकी वैल्यू क्या थी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अभी इस केस में हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है, ये जो हाइट है वो इसका जो पूरा जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो इसकी हाइट होगी. सो इस वैल्यू को जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि इसमें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी, इस पर्टिकुलर में क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इंक्लूड होगा. तो हमें क्या मिलेगा, P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल्स टू ये जो रो है वो मल्टीप्लाई बाय द हाइट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे मास के साथ साथ ग्रेविटी भी है. तो इसका पूरा मास हो उसकी हाइट हो गई मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए. ए दोनों साइड है तो ए कट हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी. तो ये जो पर्टिकुलर हमें इक्वेशन मिली है वो है हमारी गॉज प्रेशर की इक्वेशन. तो ये तो हुई पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल की बात. लेकिन अगर यहाँ पे जो वाटर फिल किया है तो ऊपर से जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर इस पे आएगा वो क्या होगा, तो वो क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो प्लस हमारा जो प्रेशर है वो नहीं माइनस हमारा जो प्रेशर इक्वल्स टू ये वाली जो फॉर्मूला है वो, ये तो हुआ प्रेशर का डिफरेंस. लेकिन हमें जो टोटल प्रेशर फाइंड करना है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो टोटल जो इस पूरे जो वाटर में जो चीज है उसका जो प्रेशर होगा उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा PA उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा. दैट विल बी इक्वल टू P इंटू H इंटू G. अब इस प्रेशर को फाइंड करना है तो इसको राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे P माइनस P आएगा तो इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. तो P की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्रेशर A प्लस P इंटू H इंटू G. सो ये है हमारी प्रॉपर इक्वेशन गॉज प्रेशर की. हमारी ये जो है वो टेम्पररी इक्वेशन थी, लेकिन इसको और एक्सटेंड किया तो हमें हमारे जो गॉज प्रेशर की जो प्रॉपर इक्वेशन मिली वो है हमारी इक्वेशन जिसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. तो ये तो हुई गॉज प्रेशर की बात. अब हम एक और एग्जांपल लेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का. तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में क्या होता है कि एक पाइप होती है और उससे हमें
उससे हमने 3 डिफरेंट हाइट और साइज के वेसल्स कनेक्ट किए होते हैं। आई शो यू दैट बाय मीन्स ऑफ एन फिगर। सपोज ये है हमारी पाइप, यहाँ पे पहले हमने एक इस तरह का वेसल कनेक्ट किया, फिर हमें दूसरा वेसल ऐसा लिया, और तीसरा वेसल हमने कुछ ऐसा लिया, और यहाँ से पाइप को बंद कर दिया, यहाँ से वाटर फ्लो होगा, ठीक है। अब इसकी हाइट भी डिफरेंट है। जब वाटर फ्लो होगा तो क्या होगा, वाटर जब इस पूरी पाइप में भर जाएगा तब वो धीरे धीरे वेसल्स को भरने लगेगा, और वेसल्स को भरने लगेगा तो वो पर्टिकुलर एक हाइट तक जब वाटर भरेगा, सपोज इतने इस वेसल में इस हाइट तक वाटर भरा, तो सेम दूसरे वेसल में भी इसी हाइट तक वाटर भरेगा, और तीसरे वेसल में भी इसी हाइट तक वाटर भरेगा। वो क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी वेसल में वाटर डालते हो तो वाटर ये नहीं देखता कि वो वेसल दूसरे वेसल से कितना बड़ा है या कितना कम है। आप जितने अमाउंट ऑफ वाटर उसमें डालोगे सभी वेसल में उतने तक ही पानी भरेगा। सो वाटर इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड नॉट ऑन द साइज ऑफ द वेसल्स। सो ये तो था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का थियरी। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल ये है कि 2 thigh bones, each cross sectional area has 10 centimeter square and they support the upper part of human body, और उस बॉडी का वेट है 40 kg। हमें एस्टिमेट करना है एवरेज प्रेशर दैट इज सस्टेन्ड बाय द फेमर्स। फेमर्स का मतलब जो वो थाई बोन्स होते हैं वो। सो हमें ये कितना प्रेशर सह पाएगा वो एस्टिमेट करना है। तो पहले तो हमारा जो बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होगा, 2 × 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 थाई बोन्स होते हैं, इसीलिए 2 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 20 × 4⁻⁻⁻ मीटर स्क्वायर। और हमारा जो बॉडी का जो मास है वो होगा हमारा फोर्स, मतलब 40 kg और उसको अब न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 400 न्यूटन, और इसमें हमने ग्राम की वैल्यू ली है 10 × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस सभी वैल्यूज के बेस पे जो हमें एवरेज प्रेशर मिलेगा वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स की वैल्यू है 400 न्यूटन, तो 400 न्यूटन डिवाइडेड बाय ये जो एरिया की जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁻�4, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 2 × 10, यहाँ पे 20 है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इतना एवरेज प्रेशर होगा जो फेमर्स सस्टेन कर पाएंगे। तो ये तो हुआ पहला एग्जांपल। अभी दूसरे एग्जांपल में क्या है, दूसरे एग्जांपल में हमने प्रेशर फाइंड करना है किस चीज का। तो एग्जांपल 10.2 में क्या है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर who is 10 meter below the surface of a lake. तो एक स्विमर है जो लेक के सरफेस से 10 मीटर बिलो है, तो उसके ऊपर जो पानी का प्रेशर होगा वो कितना होगा। सो प्रेशर की फॉर्मूला जैसे हमने फाइंड की थी वो थी प्रेशर P = जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा वो प्लस हमारा ρ × G × H। सो यहाँ पे जो हाइट है वो है 10 मीटर, H = 10, ठीक है। और उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ग्राम की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू होती है 1.01 × 10⁵ PA प्लस ये ग्रेविटी की वैल्यू है। हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, PA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हाइट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा
1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 2.01 इंटू 10⁵ PA हमारा, विच इज इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 280 m. So 100% increase in pressure from the surface level at depth of 1 kilometer. 10 atm. ओके, सो हमारा जो प्रेशर जो स्विमर पे लगेगा वो होगा P is equivalent to 280 m. So these are the solutions for our 2 example. The further remaining topics will cover it in next video. Thank you.